बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हमारा जो आज का टॉपिक है, जो आज का मौजू है जिस पे हम बात करेंगे, वो है कुरान पाक की एक ऐसी अजीमुश्शान आयत जिसके बारे में एक सहाबी से अल्लाह के रसूल ने पूछा, क्या तुम्हें पता है कुरान पाक में सबसे ज़्यादा अजीम आयत कौन सी है? तो उस सहाबी ने कहा कि अल्लाह और उसका रसूल ही ज़्यादा जानते हैं। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस आयत का ज़िक्र किया और उसकी बेशुमार फजीलतें हैं। वो कौन सी आयत है जो कि हम बचपन में सीखते हैं, अपने बच्चों को सिखाते हैं? उसके इतने ज़्यादा फ़ज़ाइल हैं, उसकी इतनी ज़्यादा फजीलतें हैं। वो है आयतुल कुर्सी, जो कि हम बचपन में सीखते भी हैं और अपने बच्चों को सिखाते भी हैं। इससे क्या होता है, अगर आप आयतुल कुर्सी पढ़ लेते हैं तो अल्लाह ताला आपको जिन्नात शयातीन से हफाजत दे देते हैं। अल्लाह आपका ख़ुद मुहाफिज हो जाता है। अगर अल्लाह के रसूल की हदीस के मुताबिक रात को अगर आप आयतुल कुर्सी पढ़ते हैं तो अल्लाह ताला एक फ़रिश्ता मुकर्रर कर देते हैं जो सारी रात आपके जान और माल की निगरानी करता है, हिफाजत करता है। इसी तरह एक वाक़या आता है हदीस में, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अबू हुरैरा को खजूरें थी सदक़े का कुछ माल था, जिस पे हज़रत अबू हुरैरा को अल्लाह के रसूल ने निगरान मुकर्रर किया, पहरादार चौकीदार मुकर्रर किया कि रात को आप इस जो सामान है इसकी हिफाजत आप करेंगे। तो हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रात को वहाँ पे पहरा दे रहे थे। तो एक आदमी आया, उसने खजूरें चुराने की कोशिश की। हज़रत अबू हुरैरा ने उसको पकड़ लिया। अब पकड़ लिया तो उसने कहा कि मैं बहुत गरीब आदमी हूँ, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, बीवी हैं, तो मेरे घर में कुछ भी नहीं खाने के लिए, मुझे जाने दो। उसने बहुत ज़्यादा इसरार किया। हज़रत अबू हुरैरा ने उसको जाने दिया। दूसरे दिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सारा वाक़या सुनाया हज़रत अबू हुरैरा ने, और उसने कहा कि मैंने उस कैदी को इसलिए छोड़ दिया क्योंकि उसने कहा था कि मैं बहुत ज़्यादा गरीब हूँ, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, मुझे आज जाने दो। तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया वो फिर आएगा। अगली रात आई। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने क्योंकि सुन रखा था अल्लाह के रसूल से कि वो फिर आएगा, तो मुंतज़िर थे कि वो आएगा, क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दिया कि वो आएगा। जब देखा तो वो फिर आ गया। फिर पूछा क्यों आए हो? उसने कहा कि मैं वही मसला बयान किया कि मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, तो मैं इसलिए आया हूँ, मुझे ज़रूरत है, खाने पीने के लिए कुछ भी नहीं है। बहुत ज़्यादा मिन्नतें की, उन्होंने पकड़ लिया कि आज तो अल्लाह के रसूल के पास लेकर ही जाऊँगा। तो उसने फिर बहुत ज़्यादा मिन्नतें की, हज़रत अबू हुरैरा ने छोड़ दिया। दूसरे दिन अल्लाह के रसूल ने पूछा अबू हुरैरा से, बताओ तुम्हारे कैदी का क्या हुआ? तो उन्होंने फिर सारा वाक़या सुनाया, या रसूल अल्लाह वो आया था, मैंने पकड़ भी लिया था, लेकिन उसने बहुत ज़्यादा मिन्नतें की तो फिर मैंने जाने दिया। अल्लाह के रसूल ने फरमाया वो फिर आएगा। तो अगला दिन जब अगली रात आई, हज़रत अबू हुरैरा फिर मुंतज़िर थे कि वो आएगा। क्या हुआ? वो फिर आया। हज़रत अबू हुरैरा ने पकड़ लिया, कहा आज नहीं जाने दूंगा, आज तो तुम्हें अल्लाह के रसूल के पास लेकर ही जाऊंगा। उसने बहुत ज़्यादा मिन्नतें की, उन्होंने कहा नहीं आज नहीं छोड़ूंगा, आज तो लेके ही जाऊंगा। तो क्या हुआ, उसने फिर हज़रत अबू हुरैरा को ये आयतुल कुर्सी बताई, ये आयत बताई, और कहा कि अगर तुम पढ़ लोगे तो तुम्हारा जो जान और माल दोनों महफूज हो जाएंगे। अल्लाह ताला एक निगरान फरिश्ता मुकर्रर कर देगा जो सारी रात हिफाजत करेगा। तीसरे दिन जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हज़रत अबू हुरैरा आए तो उन्होंने पूछा कि तुम्हारे कैदी का क्या बना? तो उन्होंने कहा कि अल्लाह के रसूल वो आया था, मैंने उसको पकड़ भी लिया था, लेकिन उसने मुझे एक आयत बताई, तो कहने लगा अगर ये पढ़ लोगे तो तुम्हें कोई नुकसान नहीं होगा, तुम्हारे ना माल की हिफाजत के लिए भी और तुम्हारी जान के लिए भी अल्लाह ताला एक फ़रिश्ता मुकर्रर कर देगा। तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया कौन सी आयत है? तो हज़रत अबू हुरैरा ने बताया कि आयतुल कुर्सी। तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया वो था तो शैतान, लेकिन बात तुम्हें हमेशा झूठ बोलता है, लेकिन बात तुम्हें सच्ची बता के गया है। तो मुख्तलिफ़ अहादीस हैं जिनमें हमें मिलता है
کہ اگر ہم رات کو آیت الکرسی پڑھ لیتے ہیں تو اللہ تعالی ہماری حفاظت کے لیے ایک فرشتہ مقرر کر دیتا ہے۔ اور ایک اور بہت عظیم الشان حدیث ہے جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھتا ہے تو اس کے اگر اسے موت آ جاتی ہے، اس کے اور جنت میں جانے کے جو درمیان حائل ہے وہ موت ہے۔ تو ہر نماز کے بعد بھی آیت الکرسی پڑھنا بہت عظیم عمل ہے، ایک چھوٹا سا عمل ہے جو ہم روزانہ کر سکتے ہیں۔ جس طرح کہ پہلے بھی ایک حدیث ہے، اس پہ بات ہو چکی ہے کہ اللہ کو وہ عمل پسند ہے جس پہ ہمیشگی کی جائے، جو روز کیا جائے، جو ہمیشہ کیا جائے، اللہ کو وہ عمل بہت پسند ہے۔ تو یہ ایک چھوٹا سا عمل ہے، نمازیں پڑھتے ہیں اس کے بعد ہر نماز کے بعد آیت الکرسی اگر پڑھیں گے تو اللہ تعالیٰ جنت کے راستے آسان کر دیں گے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب